हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भाग की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख लो ताकि फार्मूला आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर सवालों को आप लगा सकें। चलिए बच्चों, 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? 25 वाट के बच्चों बच्चों 25 वाट। आप ये समझो कि पी का मान दिया है 25 वाट। वाट माने शक्ति होता है बच्चों, पावर। वाट ना, वाट किसका मात्रा होता है? शक्ति का। तो पावर, पावर का पहला अक्षर पी। कह रहा है कि 6000 ए तरंग दैर्घ्य। बच्चों लेमडा दिया है 6000 ए नॉट तरंग दैर्घ्य। कह रहा है ना तरंग दैर्घ्य कहे तो आप लेमडा मान लो, क्योंकि ये तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक बच्चों। और कह रहा बच्चों प्रति सेकंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। बच्चों आपका ये निकालना है, वो भी प्रति सेकंड। प्रति सेकंड में याद रखना बेटा, प्रति सेकंड में फोटोनों की संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें आपको एच की वैल्यू दिया है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। बच्चों आपसे एक हम बात कहना चाहते हैं। बात यह है, पहले आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं एनर्जी। फार्मूला आपको पता होगा, ऊर्जा बराबर ई बराबर एच सी बटे लेमडा। बच्चों एच की वैल्यू बताओ। एच की वैल्यू सर जी 6.63 इंटू 10⁻24 और इंटू में सर जी सी है। सी का मान तो 10 नहीं, याद कर लो बेटा, 50 बार बताया। सी का मान याद कर लो, ज़िंदगी भर काम आएगा। अच्छा सर जी कितना है? ये है, लिख दिया सी का मान। बटे 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 में क्या लिखी सर जी? बटे में एक काम करो, लेमडा है कितना है मान? 6000। ए नॉट की वैल्यू 10⁻−10। बच्चों याद रखो बेटा, ए नॉट की जो वैल्यू होती है 10⁻−10 मीटर होता है। याद रखो 10⁻10 मीटर। तो एक काम माइनस में हुई। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको हम ही को करना पड़ेगा। जी सर। तो ई बराबर कितना आएगा? तो एक काम करो, इसको हम इधर लिख दे। पहले लिख दो बेटा 6.63 इंटू 3 बटे, अब एक काम करो 3 जीरो इसको दे दो तो 6 बचेगा सर जी। कितना? -7 हो जाएगा। अच्छा -7 हो जाएगा, रहने दो -7। बच्चों अब ये बताओ, जब ये -7 हो जाएगा तो कितना बचेगा? -7 ही तो बचेगा, और क्या। हाँ, अब इसका गुणा करके 6 से भाग दे सकते हो जी, क्यों नहीं भाग दे सकते हैं। इसका जब आप गुणा करोगे तो एक काम करो, पहले इसको काट लो। कैसे काटेंगे सर जी? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का भाग दो, उसमें 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 का भाग दोगे तो 1/5 आएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2, एक इधर जाएगा तो 2 पंचे 10 ही आ जाएगा जब इसमें भाग दोगे। और पावर कितना होगा? ये -34 होगा, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 7 15 सब जानते हैं। जी बेटा। अब इसको इससे घटा दोगे। अच्छा सर जी सही कह रहे, इसको आप घटाना पड़ेगा हमको। हाँ बेटा, आप ही को घटाना पड़ेगा। घटाओ, इसमें कितना आएगा? 19 आएगा सर जी, 19। माइनस को भी 19 आएगा, तो जूल में आएगा। जी बेटा सही बात है। उसके बाद फार्मूला एक होता बच्चों, प्रति सेकंड में फोटोनों की संख्या। फोटोनों की संख्या क्या होता है? फोटोनों की संख्या का फार्मूला होता बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि P बटे ई प्रति सेकंड में है बच्चों। 1 सेकंड में दोनों बराबर हो गया है। ठीक बच्चों। अब यहाँ मान रखेंगे, कितना मान होगा P का मान 25 दिया है सर जी। अच्छा, और ई का मान 3.315 इंटू 10⁻−19। ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? इसको एन से लिख दो, ये एन है बेटा आपका। ठीक है, तो एन बराबर आएगा 25 बटे 3.315। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों? एन बराबर, इसमें इसका भाग दो। अच्छा, इसमें इसका भाग भी देना पड़ेगा। जी बेटा देना पड़ेगा। 3 7 18 और 3 8 24 होगा, लगभग 8 बार में जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 है तो 8 बार में नहीं, 7 ही बार में जाएगा। जब इसका आप भाग दोगे तो आंसर आएगा 7.54 के आसपास आएगा बच्चों। अब इंटू में 10⁻19 रहने दो, यही आपका आंसर आ गया है। बच्चों 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, एक रेडियो स्टेशन 3 मीटर तरंग दैर्घ्य। अच्छा तरंग दैर्घ्य 3 मीटर है। तरंग दैर्घ्य लेमडा होता है। जी बेटा ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है?
इस प्रसारण में के एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करना है, ऊर्जा निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, फोटोनों की संख्या भी ज्ञात करना सर जी। अच्छा, एन भी ज्ञात करना है, फोटोनों की संख्या सवाल में देख लो। और जिसमें पी का मान दिया सर जी, पी का मान दिया है। अच्छा, कितना दिया है? किलोवाट। अच्छा अच्छा, किलोवाट दिया है। चलिए बच्चों, फार्मूला क्या होता है ऊर्जा का? फोटोन की ऊर्जा, किसकी? फोटोन की। फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला ई बराबर बताया गया था Hc/λ। तो मान रखो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है बेटा? 6.6 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है? 34। बच्चों 6.67 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद हम एक ही संख्या ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ता है। ये 34 34 है। 3 × 10⁸ बटे लेमडा का मान है 3। 3 से 3 काटा तो बचा क्या? जो बचा वही आंसर होगी। तो जी बेटा जी, एकदम सही जवाब। बच्चों पावर को सॉल्व करो, 8 घटाओ यहाँ से। अगर 8 घटाएंगे तो 26 आएगा जूल में। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्या? फोटोनों की संख्या बताया था ना, ई बराबर P/E प्रति सेकंड में। बच्चों यहाँ पर आइए मान रखते हैं, पी की वैल्यू कितनी है बच्चों? पी की वैल्यू दिया है, देखो 10 किलो, किलो की वैल्यू होती है 1000, बताया था ना। ई की वैल्यू दिया 6.6 इंटू 10⁻26। तो एक काम करिए बच्चों, आप लोग बताइए क्या? ये पहला तो हो गया, ये दूसरा नंबर सवाल यहाँ से स्टार्ट हो गया, पहला नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो 10 रहने दो ऐसे, 6.6 नीचे लगा लूँ, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और 3 ये और प्लस का ये, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29। अब बच्चों इसका भाग दो आप, 10 में 6.6 का अगर भाग दोगे तो आएगा 1.5 इंटू 10⁻29। बेटा फोटोन प्रति सेकंड आएगा बेटा, 1 सेकंड में ना बच्चों। ये आपका एन की वैल्यू आ गई है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, 11वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसमें? आपको λ1 दिया है, कितना दिया बच्चों? λ1 दिया है 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और λ2 भी दिया है, कितना दिया बच्चों? 2 × 10⁻12 सेंटीमीटर। सवाल को पढ़ लो पहले अच्छे से, ठीक है। कह रहा है तो इसमें फोटोनों की संख्या ना, कह रहा है ना n फोटोनों की कुल संख्या, तो ऊर्जा एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर है। तो बच्चों इसमें n निकालना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल के स्टार्ट में आप देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, n ज्ञात करना है। तो हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं बच्चों। फार्मूला क्या होता है बच्चों? फोटोनों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है E1 E2/E1, बताया गया था ना बच्चों। अगर हम इससे निकालें तो n E1 को लिख सकते हैं Sc/λ1, λ2 E2 है ना। और जब E2 का लिखेंगे तो उसी को हम पलट देंगे, हमने बताया था इसकी वैल्यू उल्टा कर देंगे भैया, Sc नीचे कर देंगे और बटे लेमडा वाला ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो 80 से 80 भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा बच्चों। तो बचेगा क्या? आप बताइए बचेगा क्या? जब भाग दोगे 80 से 80 तो n बराबर क्या आएगा? n बराबर आएगा λ1/λ2। n बराबर λ1 की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻5। अब λ2 का मान है 2 × 10⁻12। बच्चों सेंटीमीटर में भी इस वजह से बदला नहीं, कट जाएगा वो, ठीक है। और जब भाग दोगे इसमें 5 में 2 का तो 2.5 आएगा। अब ये ऊपर जाके 12 हो जाएगा, प्लस का 5 निकलेगा। अब 12 में से 5 मिल निकलेगा तो 7 बचेगा, वो भी प्लस का। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों, 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल? कि 5000 A0 तरंग दैर्घ्य। बच्चों लेमडा का मान दिया है 5000 A0, और कह रहा है 40 वाट। पी की वैल्यू दिया बच्चों 40 वाट, याद रखना, वाट है ना शक्ति का मात्रक। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या बताइए। एन ज्ञात करना है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड में एन ज्ञात करना है। उसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है एन बराबर, अगर देखें P/E, क्या होगा बच्चों? P/E होगा। तो हमें P तो पता है लेकिन E नहीं पता है। E निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, याद है? E बराबर क्या?
SC बटे लेमडा जी बताया था सर। यहाँ पर मान रख के निकालो और क्या करोगे। ई बराबर 6.6 रख दे रहा है इतना केवल। जी बेटा रख दो। इंटू 10⁻34। सी का मान है 3 × 10⁻8 बटे लेमडा का मान दिया है 5000। ए नॉट की वैल्यू 10⁻10। ई बराबर बच्चों इस 3 का गुणा करेंगे इसमें। हाँ बेटा करेंगे, करो फिर। तो आएगा 19.8 इंटू 10 कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा -24 इंटू 10⁸ रहने दो। अब बच्चों नीचे जब सॉल्व करोगे तो आएगा -7। तो बच्चों इसका जब इसमें भाग देंगे 5 में 19 मतलब 19.8 में 5 का जब हम भाग देंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों। आइए भाग दे के देखते हैं। तो बच्चों ये आएगा 3.96। जब डिवाइड दोगे 3.96 आएगा। ये ऊपर जाके 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया माइनस में, ऊपर जाएगा 8 7 15, 15 घटाएंगे 19 आएगा भैया। 15 से घटाएंगे 19 आएगा, अभी माइनस का जो लिख देंगे आंसर। तो बच्चों ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया ई। क्या मिल गया बच्चों, ई। अब हमें इसके बाद निकालना क्या है, अब हमें निकालना है यहाँ पर एन। क्या निकालना है, एन। एन के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था जी बताओ। ये बताया ऊपर, हाँ मान रख दो बेटा इस फार्मूले में रखो मान। बेटा ये एन है बेटा, क्या है एन। पी का मान 40 वाट। ई का मान 3.96 इंटू 10⁻−19। तो बेटा अब इसके बाद क्या होगा, इसको देखें अप्रॉक्सी 4 लिख सकते हैं लगभग, या तो रुक जाओ अभी लिख देना। 40/3.96 इंटू 10⁻19। अब बच्चों इसको अभी 1 0 इसको अगर हम दे दें तो 4 बटे थे कितना आएगा 3.96 इंटू 10⁻20। इसका भाग दोगे तो अप्रॉक्सी 1 आएगा, लगभग क्या 1 के बराबर ही आएगा। ठीक बच्चों 24 ये आ जाएगा आपका आंसर प्रति सेकंड में। क्या आएगा बच्चों, प्रति सेकंड में। चलिए बच्चों सवाल नंबर 13 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 13 नंबर सवाल। एक लेजर की किरण पुंज है जिसमें लेमडा का मान आपको दिया 6535 ए नॉट। ये आपको वैल्यू दिया है, कह रहा है जिसकी तीव्रता 5 मिली वाट है। बच्चों तीव्रता दिया मतलब पी पावर दिया है 5 मिली वाट। ठीक है, इसको वाट में बदलो तो 5 × 10⁻³ वाट हो जाएगा। मिली की वैल्यू पुट कर दिया है। कह रहा है कि इस किरण पुंज के मार्ग में किसी बिंदु पर प्रति सेकंड में गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रति सेकंड में कितने फोटॉन गुजरेंगे ये हमें ज्ञात करना है। उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था बच्चों। क्या फार्मूला था, सबसे पहले ऊर्जा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ऊर्जा। फोटॉनों की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने बताया था। क्या ज्ञात करने के लिए, ऊर्जा ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया था। तो ई बराबर एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34 और सी का मान होता है 3 × 10⁸ बटे लेमडा का मान दिया है 6535 इंटू 10⁻−10। तो बच्चों अब आपको हम बता दें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप 6.6 और इंटू 3 एक साथ रख लो। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दो बेटा तो ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 6.535 ये 10⁻⁻7 हो जाएगा। क्योंकि बेटा हमने क्या किया 3 0 इससे नीचे ले लिया, प्लस हो गया भाग दे दिया तो कम हो गया। अब इसको जोड़ेंगे या तो इसको मत जोड़ो, अभी हम बता रहे हैं। 8 घटाना तो घटा दो, अगर हम 8 घटा दे तो 26 आएगा। कितना आएगा बच्चों, माइनस का 26 आएगा। अब इसका जब भाग दोगे, आप समझिए मेरी बात को, जब आप इसमें इसका भाग दोगे गुणा करके तो क्या आएगा, तो आएगा बेटा 3.03 इंटू 10⁻, यू पर जाकर प्लस होगा, घटाएंगे तो -19 जूल आएगा बच्चों। कितना आएगा, -19 जूल आएगा। इसके बाद हमें निकालना है फोटॉनों की संख्या। क्या निकालना है बेटा, फोटॉनों की संख्या। फोटॉनों की संख्या का फार्मूला क्या होता बच्चों कि P/E ये होता बच्चों जी। P का मान 5 × 10⁻−19। उसके बाद बच्चों E की वैल्यू 3.03 इंटू 10⁻−19। बच्चों अब ये ऊपर जाएगा पावर, अब इसका इसमें भाग देंगे। जब इसका इसमें आप भाग देंगे 1.65 के आसपास आएगा। इसके बाद इंटू यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, +3 घटाएंगे 16 आएगा प्रति सेकंड।
प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 14 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक प्रकाश का स्रोत की 5% ऊर्जा, मतलब जो स्रोत है वो 5% और स्रोत का सामर्थ्य है कितना, इसका सामर्थ्य है 100 वाट। ठीक बच्चों, इसी का 5% निकालना है आपको। ठीक है, वाट का स्रोत है ना, तो 5% जब निकालोगे तो कितना आएगा, 100 गुणे 5/100% रहेंगे, 100 आएगा, कटने के बाद ये आ जाएगा 5 वाट। भाई 100 से 100 कट जाएगा तो 5 वाट बचेगा सीधे। ठीक है, और लेमडा का मान दिया है कितना, 5600 ए नॉट। इसको हम लिख सकते हैं 5600 इंटू 10⁻⁻10। अब बेटा इसको क्या करो, यहाँ पॉइंट लगाओ। जैसे आप यहाँ पॉइंट लगाओगे तो ये -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 7। अब पॉइंट के बाद ये जीरो लिखने का कोई मतलब थोड़ा ना बनता है, केवल 5.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर लिख दो। अब आपको क्या क्या यूज करना है, एक ये वाला मान यूज करना है और एक ये वाला मान यूज करना है। 2 मान आपको यूज करना है। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले ऊर्जा निकालो। ऊर्जा होता है क्या, SC/λ। आइए मान रखते हैं E बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का मान 3 गुणे 10⁸ बटे लेमडा की वैल्यू कितनी है 5.6 इंटू 10⁻⁻7। ई बराबर आएगा, जब इसका 3 का गुणा करेंगे 6.6 इंटू 5.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर, बेटा यू पर जाके +15 हो जाएगा। 8 7 15, 15 34 से घटाएंगे तो 19 आएगा। इसके बाद जब बच्चों इनका गुणा करके इनका भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा 3.53 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका ये आ गया, लेकिन आपको क्या निकालना है इस सवाल में, इस सवाल में आपको निकालना है प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। क्या निकालना बच्चों इस सवाल में, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में कितने फोटोन निकलते हैं। उसके लिए बच्चों हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या था बच्चों वो, N बराबर क्या, N बराबर P/E बताया गया था जी। P का मान 5, E का मान 3.53 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों 5 में इसका भाग दो। जब 5 में आप 3.53 का डिवाइड देंगे तो अप्रॉक्सी आएगा 1.414 इंटू 10⁻U पर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक बेटा, प्रति सेकंड आएगा। नोट कर लो, ये आंसर आपका है बेटा, प्रति सेकंड ऐसे। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक फोटोन एक धातु के पर से नगण्य गति ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है यदि धातु की देहली आवृत्ति। बच्चों देहली आवृत्ति क्या होती है, न्यू नॉट। देहली आवृत्ति को लिखते हैं 4.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। याद रखना बच्चों, ये क्या देहली आवृत्ति है, नॉट लग जाए तो देहली आवृत्ति नोट कर लेना। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बच्चों ई ज्ञात करना है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आइए बच्चों आपको ऊर्जा का फार्मूला हम बताते हैं। ऊर्जा का फार्मूला हम लगाएंगे H⁻0। ये होता बच्चों, यहाँ मान रखिए, आइए 6.6 इंटू 10⁻24 और बच्चों इसका मान दिया है, देहली आवृत्ति की वैल्यू कितनी 4.4 इंटू 10⁻14। बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, केवल गुणा करना है इसका। आप इनका गुणा कर दो, खाली गुणा करो, पहले जूल में आएगा। जब इनका हम गुणा करेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, गुणा मत करो, ऐसे इंटू में लिख दो, अभी बता रहे हैं हम, गुणा मत करो, पावर सॉल्व कर लो। 34 से 14 जाएगा तो हमारे हिसाब से 20 आएगा, अभी माइनस का जूल में। अब इसे किस में बदलना, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में बदलना बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा 6.6 इंटू 4.6 इंटू 10⁻⁻20 पहले लिखिए। आप इसमें डिवाइड दीजिए इलेक्ट्रॉन के आवेश से, इससे अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया। अभी बराबर क्या होगा बच्चों, अब इनका आप गुणा कर दो, समझिएगा मेरी बात। तो एक काम करो, इसमें क्या करना है, इनका आप गुणा करके पहले पावर को ऊपर भेजो, प्लस हो जाएगा 6.6 इंटू 4.6 से। अब ये पावर को ऊपर भेजेंगे तो -1 बचेगा, क्योंकि बेटा माइनस में ऊपर जाकर प्लस होगा, घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा, 1.6। अब एक काम करो,
अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं हम आपको बता दें। इसको पॉइंट हटाइए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, ये पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ा दो। अब बेटा ऊपर बचा कितना, 6 इंटू 4 6 बटे 16 गुणे 10। अब ये 1 0 नीचे आके भी 1 0 और हो जाएगा भैया, नीचे आएगा ना। तो आपको क्या इनका गुणा करना, इनका गुणा करके डिवाइड दे देना। जब गुणा करके भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन, बच्चों कार्यफलन W होता है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या कह रहा है इसमें कि किस न्यूनतम आवृत्ति, बच्चों न्यूनतम आवृत्ति जो होती है देहली आवृत्ति होती है, याद रखना ये क्या होती है, निम्नतम आवृत्ति कौन सी, देहली आवृत्ति है। दूसरे नंबर में पूरा अधिक से अधिक तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट होता है बेटा, अधिक से अधिक मैक्सिमम। ठीक बेटा। तो और इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ना, अच्छा फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन उत्सर्जित करता है। चलो आइए बच्चों निकालते हैं, इसमें निकालना क्या क्या पहले ये बताइए। आपको वी नॉट और लेमडा नॉट निकालना है, मतलब न्यू नॉट और लेमडा नॉट निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हम आपको कार्यफलन का फार्मूला बताएंगे। कार्यफलन W बराबर फार्मूला क्या होता है, W बराबर फार्मूला होता है आपका H न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ न्यू नॉट की वैल्यू अगर निकालें तो H नीचे जाएगा, W/H यही तो आएगा। अब मान रखिए बच्चों, यहाँ पर आइए मान रखना पड़ेगा। आइए यहाँ रखते हैं, नहीं मान रखो है। चलो W का मान क्या है 3.3, इलेक्ट्रॉन का मान रखना पड़ेगा बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे H की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34। तो बच्चों आप एक काम करो, इनका गुणा करो, इनका डिवाइड दो, तो क्या आएगा। आइए एक काम करो, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दो ही पहले। 33 गुणे 66 गुणे 1.6। अब पावर को जब सॉल्व करेंगे ऊपर जाएगा, 34 से 19 यू प्लस हो जाएगा ना, तो 34 से 19 निकालो तो 15 आ जाएगा बेटा, वो भी प्लस का। अब 11 से काटो इसको, 11 3 33, 11 छंग या तो 11 33 कम 33 दूनी 60, 33 दूनी 66, तो 2 बार में कट जाएगा बच्चों, 1.6 आएगा इंटू 15। अब एक काम करो, 2 का इसमें भाग दे दो, जैसे इससे 2 का भाग दोगे तो 0.8 इंटू 10⁻15। अब 1 0 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। अब आपको क्या करना है इसमें, अभी आपको इसमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना बच्चों। कितना ज्ञात करना है, तरंग दैर्घ्य। आइए यहाँ ज्ञात करते हैं तरंग दैर्घ्य। फिर क्या होता है फार्मूला, W बराबर SC/λ0। यहाँ से लेमडा नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो SC/W। आइए मान रखते हैं बच्चों H की 6.6 इंटू 10⁻34 और C की वैल्यू होती है 3 गुणे 10⁸ और बटे W का मान दिया 3.3 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक बच्चों, अब इसको काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, इनको जब आप सॉल्व करोगे, आप समझिए 3 बार में कट, 33 सेकंड मतलब ये 2 बार में कट जाएगा, ऊपर 2 आएगा, 2 गुणे ऊपर 3 हो जाएगा, यही ना, तो 3 है और नीचे 1.6 रहेगा और ऊपर पावर घटाओगे तो 26 आ जाएगा और नीचे 19 है। अब इसके बाद बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 6 में 1.6 का भाग दोगे तो क्या आएगा बच्चों, जब आप 3 दूनी 6, 6 में 1.6 का भाग देंगे तो आपका आंसर ये आएगा 3.75। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो 19 हो जाएगा, इससे घटा देंगे तो 7 आएगा मीटर में। आप इसे चाहे नॉट में बदल सकते हैं, लेकिन ये भी आपका आंसर सही है। अगर ये नॉट में बदलना चाहते हो तो आएगा 37750 ए नॉट के आसपास आएगा, ये आएगा अगर बदलना चाहते हो 3750 ए नॉट। ठीक बच्चों, ये भी आपका आंसर सही है, या तो यहीं पर छोड़ दो, ये भी ठीक है। ठीक है, नोट कर लो। बच्चों 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल में आपको कार्यफलन दिया है, कितना दिया बच्चों 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको कार्यफलन दिया हुआ है। और इसमें क्या है, देहली आवृत्ति निकालना है। क्या होता है न्यू नॉट, ये होती है देहली आवृत्ति। ठीक बच्चों, और इसके बाद दूसरे नंबर में आपको निकालना है देहली तरंग दैर्घ्य, लेमडा नॉट निकालना है बच्चों, देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक बच्चों, लेकिन ये सवाल एकदम 16 नंबर का सवाल, ये 16 नंबर जैसा है, 16 नंबर सवाल जैसा है, जैसा 16 नंबर आपने सवाल किया था सेम वैसे ही है। बस 16 नंबर में यहाँ पर 3.3 इलेक्ट्रॉन बोलता है, यहाँ पर 2.5 है, सेम वैसे ही है।
इसको आप लोग खुद से करेंगे और आंसर हम आपको लिख दे रहे हैं, ये आना चाहिए। न्यू नॉट का जो आंसर है जब आप करोगे तो 6.06 इंटू 10⁻14 हर्ट्स के आसपास आएगा। ना आए तो कमेंट में बताइएगा, तो एक शॉर्ट वीडियो हम बना के डाल देंगे। और लिम्डा नॉट की जो वैल्यू है वो 4950 ए नॉट आएगा, या तो उसमें बदल सकते हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आएगा 4.95 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या तो ये आ जाएगा। इन दोनों में से एक आ जाएगा बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 18 नंबर सवाल? किसी धातु का कार्य फलन दिया है बच्चों कितना, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कह रहा है इसमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों लिम्डा ज्ञात करना है, सवाल अच्छे से पढ़ लो। आइए बच्चों कार्य फलन का फार्मूला बताते हैं, होता है 80/λ। यहाँ से लिम्डा का मान निकालेंगे, 80/W आएगा बच्चों। आइए बच्चों यहाँ पर मान पुट करते हैं, क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻10 है 10⁻24। सी का मान प्रकाश की चाल का मान होता है ये, और डब्लू का मान दिया 6.6, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों ये ई की वैल्यू रखना पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा, तो लेमडा बराबर क्या आएगा, आइए देखते हैं। तो आएगा 3.1.6 इंटू 10⁸ घटा देंगे इससे, तो कितना आएगा 26, यू पर जाके प्लस हो जाएगा 19 का। तो बच्चों आपको इसमें भाग देना पड़ेगा, अगर आप 1 पॉइंट इसका भाग देते हैं तो क्या आएगा, तो आएगा बच्चों 1.875, ये आएगा जब डिवाइड दे देंगे इंटू 10⁻⁻7 बचेगा, क्योंकि 19 से घटा देंगे। आप इसे चाहो तो अभी हमने क्या कहा था, पॉइंट हटाओगे 3 जीरो बढ़ाओगे 3 जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -7 पहले से, तो ये 10 यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, ये माइनस का 10 मीटर होगा, इसे हम ए नॉट लिख सकते बताया था, तो ये आएगा आंसर। ठीक बच्चों नोट कर लो। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा सोडियम का कार्यफलन दिया है, सोडियम का कार्यफलन दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, क्या अब इसके बाद पूछ रहा है क्या 7000 लेमडा दिया ना तरंग दैर्घ्य, क्या 7000 तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश उसके पृष्ठ से ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। बच्चों यदि इसका कार्यफलन समझना, इसके कार्यफलन से ज़्यादा आया, आइए डैश निकालते हैं, अगर ये कार्यफलन इससे ज़्यादा आ गया, मेरी बात समझिएगा, डब्लू डैश का मान अगर ज़्यादा आ गया तो बेटा उत्सर्जित करेगा, तो उत्सर्जित होगा, उत्सर्जित होगा। अगर कम आ गया बेटा, मतलब ये ज़्यादा आ गया, ये कम आ गया, तो नहीं उत्सर्जित करेगा, तब नहीं उत्सर्जित करेगा, याद रखना ये मेरी बात। तो बच्चों अब हमें ये देखना जो ये कार्यफलन दिया है इसका आंसर इससे कम आता है या ज़्यादा आता है, तो उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा या नहीं करेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ई डैश निकालने के लिए क्या फार्मूला वही लगाएंगे, ई C/λ। आइए बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं, ई डैश से एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻24, याद कर लो, सी का मान भी याद कर लो, जो हम लिख दे रहे हैं ये याद कर लो, हमेशा यही लिखना पड़ेगा। लेमडा की वैल्यू दिया है 7000, ए नॉट की वैल्यू 10⁻⁻10, ये कैसे आया बेटा, ये इसकी वैल्यू होती है, इसके मान होता है, ये ना रखना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 3, इसको केवल 7 लिख दो, बता रहे कि बेटा इसको घटाओगे तो 26 आएगा, बेटा 34 से 8 जाएगा 26 आएगा, ये 3 जीरो इससे घटा दो तो मेरे माइनस का 7 बचेगा। बच्चों अगर हम इसका आप इसमें भाग दोगे, गुणा करके भाग दो इसमें ज़रा, तो आएगा बच्चों 2.82 इंटू 10 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, घटाओगे 19 आएगा। जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमने आपको बताया था कुछ बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए भाग देते, किससे भाग देंगे हम, किससे भाग देंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम डिवाइड देंगे, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल चुका है। बच्चों जब इसको आप इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 1.77, ये पूरा कट जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये जो मान है देखिए, इसको आप क्या है ई डैश मानो या डब्लू डैश, बात एक ही है, डब्लू डैश या ई डैश ना, कार्य ऊर्जा आपको पता है, तो यहाँ पर जो है डब्लू डैश भी आप लिख सकते हैं, याद रखना बेटा है, ई ही डब्लू डैश है। तो डब्लू डैश का मान कितना आ रहा है बच्चों 1.77, कम है तो उत्सर्जित नहीं करेगा, क्या लिखोगे कि कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।